नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर होने वाले हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इस नंबर पर कॉल करने के आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के डीवीपी हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ आस्था जैन जुड़ी हैं हेम सिक्योरिटीज की पुणे से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत करते हैं कि आज मार्केट में दिन भर किस तरह का एक्शन रहा है, यह हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं। और एग्री मार्केट को देखें तो चने में आज 80 रुपए की तेजी करीब दिखी है। इसके अलावा सोयाबीन का भाव 22 रुपए गिरकर बंद हुआ है। मस्टर्ड में 26 रुपए की कमजोरी के साथ बाजार बंद हुआ है। तो यह आप देख रहे हैं कि एग्री मार्केट में आज कैसा एक्शन रहा है। जीरे में आज बड़ी तेजी रही है, 450 रुपए की तेजी के साथ ये काउंटर बंद हुआ है। इसके अलावा टर्मरिक में 66 रुपए की कमजोरी और कोरिएंडर का भाव 12 रुपए ऊपर बंद हुआ है। साथ ही अगर बात करें कुछ और काउंटर की तो ग्वार में 25 रुपए की तेजी, ग्वारगम में 57 रुपए की तेजी और मेंथा ऑयल में भारी गिरावट करीब 4.25% गिरकर आज एमसीएक्स पर मेंथा ऑयल का बाजार बंद हुआ है। अब बात करते हैं नॉन एग्री कमोडिटी का, जहां पर अभी भी ट्रेडिंग चालू है। गोल्ड में 124 रुपए की नरमी है। इसके अलावा सिल्वर की बात करें तो 250 रुपए नीचे है, फिलहाल यहां पर ट्रेड हो रहा है। कच्चे तेल में अभी करीब आधा फीसदी की कमजोरी है। आप ये देख रहे हैं मार्केट का बिल्कुल ताजा हाल, करंट हाल। और कॉपर की बात करें तो यहां पर करीब 1.5 रुपए की नरमी है। निकल में करीब 1.5% की कमजोरी है। इसके अलावा जिंक में करीब 0.25% की गिरावट के साथ यहां पर ट्रेड हो रहा है। 211 के आसपास यहां पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो यह है मार्केट का ताजा हाल कि किस तरह का एक्शन फिलहाल बाजार में दिख रहा है। लेड, एल्युमिनियम, नेचुरल गैस में भी आज गिरावट का माहौल है। नेचुरल गैस में करीब 3.5% तक की गिरावट यहां पर आ चुकी है। और अब बात करते हैं बम्पर कॉल की, जहां पर अगले 6 घंटे के दौरान आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। एंजल कमोडिटी की कच्चा तेल 3780 के भाव पर आप बाई करिए। टारगेट होगा यहां पर 3780 का, 3620 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर बाई कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हैं कॉपर, और कॉपर में आप 453 के टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। 442 का स्टॉप लॉस होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप आज मुनाफा कमा सकते हैं शाम के कारोबार में, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल है नेचुरल गैस। यहां पर बिकवाली की राय है 196 पर, 196 का टारगेट होगा, बिकवाली की राय दी गई है। और 213 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप कारोबार कर सकते हैं। तो ये कोई महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ कॉलर अब जुड़े हैं, राधे श्याम हैं राजस्थान से। राधे श्याम जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो गंवार है ना, ये 1 महीने पहले 4300 का भाव था इसका। हाँ हाँ सर नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है सर कि 1 महीने पहले गंवार सीड है, उसका भाव 4300 तक चला गया था। हाँ अच्छा, एकदम से क्या इन्होंने तोड़ दिया? एकदम से क्यों गिरावट? ठीक है, आप कह रहे हैं कि दाम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट उस वक्त क्या है कि एक्सपोर्ट ज्यादा था या अब क्या है कि ज्यादा है? ठीक है बिल्कुल आपको ताजा हालात हम बताएंगे। अनुज गुप्ता, क्या वजह है कि ग्वार के दाम पहले के मुकाबले अब कम हैं और क्या आउटलुक आप देख रहे हैं आगे का? देखिए, ग्वार सीड को और ग्वार गम को अगर एनालिसिस करें तो करंटली जो था अराइवल इस टाइम बहुत ज्यादा है और जो लास्ट टाइम भाव 4300 गए थे उस टाइम अराइवल नहीं थे। दूसरी बात, अगर हम एक्सपोर्ट्स को लेकर बात करें तो अगर हम अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच देखें तो एक्सपोर्ट ज्यादा थे। और अगर हम सितंबर से लेकर अभी देखें पिछले 2 महीनों में जो एक्सपोर्ट की फिगर है वो कम हुई है कंपैरेटिवली। अगर हम देखें तो 60-70% तक जो एक्सपोर्ट फिगर है वो कम होती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं जो डेटा उस टाइम थे वो बिल्कुल अब रिवर्स हैं, तो जिसकी वजह से हमने भाव में गिरावट आते हुए देखी है। तो हमें लगता है कि एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो अभी कम है, साथ में जो अराइवल है और जो हमने एक्सपेक्ट की थी प्रोडक्शन, उतनी ही प्रोडक्शन यहाँ देखने को मिली है। साथ में कैरी ओवर स्टॉक जो है वो भी यहाँ पर हाथ में है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो फंडामेंटल है थोड़े वीकनेस के अभी शो करते हैं। ओके, चलिए हमारे साथ अब अगले कॉलर जुड़े हैं संजीव संगरूर से। संजीव, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मैंने 3 सिल्वर बाय किए हुए हैं 770 से। ओके, गोल्ड में आपने किस तरह का ट्रेड किया है? सर, गोल्ड भी मेरा बाय चल रहा है 2 लॉट सर, 510 से 710 पे। अच्छा, काफी हायर लेवल पे आपने बाय किया है। आस्था जैन, क्या इनको अभी रुकना चाहिए? आपको लगता है कि दोबारा मार्केट एक बार उस लेवल को टच कर पाएगा?
बेसिकली गोल्ड की बात करें तो 29,700 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक हुआ तो 400-500 रुपए ऊपर में हमें एक तेजी इस काउंटर पे देखने को मिलेगी। मेरी इनको सलाह रहेगी कि ये चाहे तो एक स्टॉप लॉस रख के अपनी इस पोजीशन को होल्ड करें। आज के दिन में थोड़ी नरमी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। 29,700 का लेवल ब्रेक होता है तो ये चाहे तो अपनी पोजीशन में एक पोजीशन और ऐड कर ले। 30,000 तक के लेवल्स इनको एज अ टारगेट रखने चाहिए। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ बंटी हैं आगरा से। पूछिए बंटी। हाँ सर, ये जानना था मुझे सर, मेंथोल 21 से हो सकता है क्या अभी सर? 2100? जी सर। ओके, मेंथा हालांकि ऐसा काउंटर है जहां पर पिछले कुछ दिनों में भारी उठापटक का माहौल बना है। बाजार आज देखिए करीब 4.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। हाल के दिनों में मार्केट ने लगातार अपर सर्किट को टच किया था। क्या व्यू है आपका अनुज मेंथा को लेकर? 2100 मेंथा में नो डाउट की जो डिमांड फैक्टर है वो काफी स्ट्रांग है, मगर जो भाव हमने देखे हैं करीबन 1100 से लेकर करीबन 1700-1800 तक हमने भाव आते हुए देखे। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो डिमांड वाला फैक्टर है यहाँ डिस्काउंट हो चुका है। अब हमें लगता है कि यहाँ से ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि भाव एक बार नीचे अगेन 1600 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि आगे जो भाव है वो इसी रेंज में भी ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, मगर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख के चले और ऊपर 1750-1800 के आसपास प्रॉफिट बुक करके चलें। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ गुरुचरण सिंह हैं अबोहर से। पूछिए सिंह साहब। जी पूछें। गुरुचरण सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? कॉटन का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। आस्था जैन, कॉटन का आउटलुक आप क्या देख रही हैं? इस बार रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना है, 18,360 का प्राइस है। क्या आउटलुक है आपका कॉटन का? कॉटन एक जो ट्रेड रहेगा वो एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि अभी इस काउंटर से दूर रहें। कोई भी डिप आता है 18,000 के आसपास तो वहां पे बाइंग करें। हाल फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ विशाल हैं हैदराबाद से। पूछिए विशाल। सर गुड इवनिंग। मेरा सवाल निकेल पे है जी। 822 की एवरेज पे 6 लॉट निकेल है बाई में, तो क्या करना चाहिए? 822 के भाव पर आपने 6 लॉट निकेल बाई किया है। अनुज, मेरा आपसे सवाल ये है, इन्होंने जो ट्रेड किया है वो कहीं ना कहीं आप तमाम जानकारों को सुन के ट्रेड किया है, क्योंकि जब 830 के आसपास भाव था तब ये कहा जा रहा था कि निकेल अगर 830 से नीचे आए तो बाइंग करना चाहिए। 845 का लेवल दिखेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक कार मार्केट में बड़ी डिमांड यहां पर जनरेट होने वाली है। लेकिन उसके बाद बाजार ने तमाम महत्वपूर्ण लेवल को तोड़ा है, 800 की भी नीचे आ गया था। अब इनको करना क्या चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो निकेल का काउंटर है वो अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में, हालांकि वॉलेटिलिटी की वजह से भाव में एक उतार चढ़ाव देखने को मिला हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो इनकी पोजीशन है इसको होल्ड करना चाहिए और भाव अगर 830 तक आए तो एक बार एग्जिट कर लें। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ दिनेश हैं राजस्थान से। पूछिए दिनेश। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। गुआर के बारे में जानना चाहते हैं। ये 4 महीने में 6,000 का भाव दिखाएगा सर ऊपर में? 4 महीने में 6,000 का भाव, क्या लगता है आपको आस्था? बेसिकली 6,000 का भाव अभी कहना मुश्किल है, पर हाँ थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ तेजी की तरह कन्वर्ट हुआ है तो डेफिनेटली 4,000 तक के लेवल्स हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ राज हैं आगरा से। राज, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। मेरे सर 20 लॉट गोल्ड के बाई है 29,450 रुपए से, और 20 लॉट मेरे चांदी के बाई है 39,500 से। बहुत बड़ी ट्रेडिंग है इनकी अनुज। क्या इनको आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए इनको रुकना चाहिए, कुछ तेजी की उम्मीद की जाए? देखिए, गोल्ड में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव है, बट हो सकता है कि भाव अभी शॉर्ट टर्म में कुछ नीचे आए। मगर अगर हम एक नीचे महत्वपूर्ण सपोर्ट की बात करें तो करीबन 28,800 का मींस करीबन समवेयर अराउंड $1,220 एक काफी अच्छा सपोर्ट है। हमने देखा भी है भाव नीचे आते तो वहां से अच्छा शार्प रैली लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इनकी पोजीशन उसको होल्ड करना चाहिए। ऊपर अगर भाव 29,900 मींस करीबन $1,290 के आसपास मिले, 1,300 के आसपास मिले तो एक बार निकल जाए, और भाव अगर नीचे मिलता है तो फिर अगेन बाय इनिशिएट करके चल। ठीक है, गोपाल हैं अगले कॉलर हमारे साथ जोधपुर से। गोपाल, पूछिए अपना सवाल। सर जीरा पड़ा है 100 बोरी, जीरे में क्या लगता है? ओके, जीरे में क्या लगता है ये आप जानना चाहते हैं। आस्था जैन, आज एक बड़ी तेजी के साथ मार्केट बंद हुआ है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 515 रुपए की तेजी के साथ बंद हुआ है। क्या आउटलुक है आपका जीरे को लेकर? जीरे में आज की तेजी को देखते हुए ट्रेंड एक रिवर्स हुआ है और डेफिनेटली तेजी की तरफ ये संकेत दे रहा है। इनको बने रहना चाहिए अपनी पोजीशन में। अगर बाइंग किया है तो 20,000 से लेके 20,500 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, कृष्णा कुमार है हमारे साथ लखनऊ से। पूछिए। जी सर, मेरा मेंथा तेल पे सवाल है। जी पूछें। जी सर, क्या 2012
सन 2012 में जो 2500 का भाव आया था मेहनता तेल में, 2500 का भाव मेहनता में 2 महीने में 2 महीने में 2500 का भाव। अनुज, क्या लगता है आपको? देखिए, नो डाउट कि जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम 2500 का भाव आया था, और उस टाइम अगर हम देखें तो जो सिनेरियो था वो कुछ और था। मगर हाँ, अगर वैसा सिनेरियो होता है और डिमांड उठती है, उस टाइम अगर हम देखें तो क्रॉप भी खराब हुई थी, तो अगर आने वाली क्रॉप जो मई जून में आएगी या सोइंग के अगर आंकड़े खराब आते हैं तो हो सकता है कि भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे, मगर मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। हमें लगता है कि भाव अभी नीचे करीबन 1600 से लेकर 1700 के बीच मूव करते हुए दिखाई देंगे। राइट। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, और क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड का भाव $63 के नीचे लुढ़क चुका है। और आपको बता दें कि रेटिंग एजेंसी फिच ने एक बड़ा बयान दिया है कच्चे तेल को लेकर, और रेटिंग एजेंसी फिच का यह कहना है कि $60 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का टिकना मुश्किल है। आपको लगता है अनुज कि ऐसे में अभी बिकवाली करके चलना ही बेहतर है कच्चे तेल में? देखिए, नो डाउट कि जो प्रोडक्शन साइड है वो काफी स्ट्रांग है। उन्होंने देखा भी है कि जो ओपेक ने उन्होंने अपना प्रोडक्शन कट करने की डेट को एक्सटेंड करने के लिए भी बोला है, तो इट मींस कि जो प्रोडक्शन साइड है वो बहुत स्ट्रांग है। मगर जो भाव अभी रैली किए थे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन थी जिसकी वजह से भाव रैली करते हुए दिखाई दिए थे। हमें लगता है कि अगर जो प्रोडक्शन साइड है वो भी स्ट्रांग रहती तो हो सकता है कि भाव फिर नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे। आस्था जैन, क्रूड को लेकर एक और बड़ा सवाल यह है कि WTI और ब्रेंट क्रूड के बीच एक बड़ा गैप बन गया है। करीब 12% का गैप है। ब्रेंट क्रूड का भाव WTI के मुकाबले करीब 12% ज्यादा है, और यही वजह है कि WTI क्रूड की डिमांड अब बढ़ गई है। क्योंकि अगर हम देखें जो आंकड़े आए हैं अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका से कच्चे तेल का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। इसका क्या मतलब है और क्या इंपैक्ट आप इंडियन मार्केट पर देख रही हैं? बेसिकली ये जो गैप बढ़ा है उसकी वजह से एक असर प्राइसेस पे होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी जिस तरह से प्राइसेस ऑलरेडी इंडियन मार्केट में एक राइज शो कर चुकी है, जो टेक्निकल चार्ट है उसके हिसाब से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। 3560 से लेके 3500 तक के लेवल्स हमें यहाँ शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ बाबूलाल हैं जोधपुर से। पूछिए बाबूलाल जी। नमस्कार साहब। नमस्कार, पूछिए। सर, मेरे पास जीरे का स्टॉक है, मैं दोनों एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ क्या करूँ। मेरे पास 12 टन जीरा पड़ा, बढ़िया क्वालिटी का, क्या करना चाहिए अनुज इनको? देखिए, जीरे में हमने पिछले 2 दिनों में एक स्पट आते हुए देखा है। नो डाउट कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफी अच्छी है, मगर इस बार अगर हम देखें तो जो प्रोडक्शन साइड है और जो एरिया है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर इनको एक बार प्रॉफिट मिलता है करीबन 20,000 के आसपास तो निकल जाए, क्योंकि हमें लगता है कि 20,000 का जो साइकिल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। हो सकता है कि वहां पे अगेन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो 20,000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। प्रदीप है हमारे साथ महेंद्रगढ़ से। प्रदीप, पूछिए। हाँ सर, क्रूड के बारे में पूछना सर। 30 नवंबर तक क्या 3400-3500 के रेट मिल सकते हैं? 30 नवंबर तक क्या रेट जानना चाहते हैं आप? क्रूड ऑयल में 3400-3500 के रेट 3400-3500 का भाव 30 नवंबर तक क्या मुमकिन है? आस्था जैन। 30 नवंबर एक टाइम फ्रेम इसको देना अभी थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिल सकता है। 3650 से लेके 3600 के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है। अगर आपके पास भी सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आपको कहां पर मुनाफा मिलेगा, कल के कारोबार में आप कहां पर ट्रेड कर सकते हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120425823 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दाल की। और महाराष्ट्र के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जल्द ही तुअर यानी अरहर की दाल सस्ती होने वाली है। राज्य सरकार 55 रुपए प्रति किलो के भाव पर बाजार में तुअर की दाल बेचेगी, और तुअर के गिरते भाव को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों से दाल का बड़ा भंडार खरीदा था। अब स्टॉक क्लियरेंस के तौर पर राज्य सरकार इसे मार्केट में लाना चाहती है। राज्य सरकार के कदम के बाद मार्केट में दाल की कीमतों में कमी के आसार दिखने लगे हैं। सब्जियों के दाम भले ही कम न हो रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र में जल्द ही दाल की कीमतें घटने वाली हैं। राज्य सरकार अपने भंडार से दालों की बिक्री करेगी। राज्य सरकार तुअर दाल को 55 रुपए प्रति किलो के रेट पर बेचेगी, जबकि मार्केट में फिलहाल
तुअर दाल का रेट 85 से 110 रुपए प्रति किलो तक है। राज्य सरकार किसानों से खरीदे तुअर को दाल मिलों से प्रोसेस कराएगी। राशन की दुकानों के अलावा सरकारी तुअर दाल को किराना स्टोर्स को भी दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस कदम से करीब 18 लाख टन दाल की सप्लाई बढ़ेगी। महाराष्ट्र में इस साल तूर की बम्पर पैदावार हुई थी, जिससे भाव नीचे गिर गए थे। राज्य सरकार ने किसानों को सहारा देने के लिए करीब 25 लाख टन तुअर दाल खरीदी, जिसके लिए 5,050 रुपए प्रति क्विंटल का सरकारी खरीद का भाव था। अब कपास, मूंग और उड़द जैसी फसलों को रखने के लिए सरकार गोदाम खाली करना चाहती है। इसलिए सरकार की मंशा थी कि तूर को थोक कारोबारियों को बेच दिया जाए, लेकिन थोक कारोबारी 40 रुपए किलो से ज्यादा भाव देने को तैयार नहीं थे। ऐसे में राज्य सरकार सीधे खुदरा मार्केट में दाल उतारकर घाटा कम करना चाहती है। साथ ही आम ग्राहकों को भी राहत देना चाहती है। देखिए, जैसा कि अभी समझो भाव रेट में थोड़ा फर्क हो गया तो पब्लिक 2 किलो का 1 किलो खरीदने वाला 2 किलो खरीदेगा। ज्यादा ही लेंगे, फिर भी अभी फिलहाल कम किया है, बाद में तो बढ़ भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकते सरकार का। तो महाराष्ट्र देश में तुअर दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऐसे में महाराष्ट्र में कीमतें घटने का मतलब ये कि देश के बाकी राज्यों में भी कीमतों पर दबाव आएगा। राज्य में इस साल दाल की पैदावार और भी बेहतर रहने के आसार हैं। नेहा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और आपको एक बात और बता दें कि ये खबर महाराष्ट्र के लोगों के लिए इसलिए भी बड़ी है क्योंकि सरकार के पास करीब 25 लाख क्विंटल दालों का स्टॉक है और दलहन का स्टॉक है, जिससे 18 लाख टन दाल की यहां पर सप्लाई सरकार के जरिए होगी। तो एक बड़ी क्वांटिटी है, तो लिहाजा एक अच्छी खबर महाराष्ट्र के लोगों के लिए दाल के मोर्चे पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले कॉलर का। हमारे साथ अमित हैं इंदौर से। अमित, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मैंने कल जिंक 213 रुपए 75 पैसे से बाई किया है। ओके, जिंक में आपने बाइंग की है 213 रुपए 75 पैसे। ओके, ठीक है। मार्केट नीचे है, लेकिन अनुज, क्या इनको अभी रुकना चाहिए? कुछ बाउंस बैक आप देख रहे हैं इस काउंटर में? देखिए, जिंक में अगर देखें तो 208 रुपए काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। हालांकि 2 रुपए नीचे है, बट मुझे लगता है कि अगर इनकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो एक बार होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि जो ट्रेंड है जिंक में वो पॉजिटिव है और भाव अगेन 213 214 तक आ सकते हैं, तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 208 पे लगा सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ अमर कुमार हैं सिवान से। पूछिए अमर कुमार जी। जी सर, कार्डमम का आउटलुक है। कार्डमम का आउटलुक आप जानना चाहते हैं? 830 का लेवल है, आज करीब 3% नीचे बंद हुआ ये काउंटर। आस्था जैन, क्या व्यू है आपका कार्डमम के ऊपर? वीकनेस चार्ट पे अभी भी बनी हुई है। गोइंग फॉरवर्ड 800 से लेके 780 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। गिरावट जारी रहेगी। ओके, अनुज, अगर चने की बात करें तो हाल के दिनों में चने को लेकर काफी खबरें आई, उसका इंपैक्ट भी हमने मार्केट के ऊपर देखा। अब यहां से आपको बाजार का मूव क्या दिख रहा है? देखिए, चने में हमने अभी जो पीली मटर पे इंपोर्ट की ड्यूटी थी उसके बाद हमने थोड़ा स्पट आते हुए देखा है, बट मुझे लगता है कि जैसा कि हम तुअर दाल पे देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें अगेन गिरावट देखने को मिले, क्योंकि हमने देखा प्रोडक्शन काफी ज्यादा है और जो आने वाली क्रॉप है उसकी बुआई भी स्टार्ट हो चुकी है और वो अच्छे लेवल पर चल रही है। तो मुझे लगता है कि चने के अंदर अगेन हम सलन राइस की स्ट्रेटेजी देखेंगे। ठीक है, नरेंद्र हैं अगले कॉलर हमारे साथ। नरेंद्र पडवानी हैं, पूछिए नरेंद्र। सर नमस्कार। सर नमस्कार, पूछिए। सर, सोयाबीन में 4 से 5 महीने में क्या करना चाहिए? 4 से या देख के चलना? हाँ, 4 से 5 महीने के लिए आप सोयाबीन का आउटलुक जानना चाहते हैं। आस्था जैन, क्या लगता है आपको 4 से 5 महीने में सोयाबीन का भाव? जिस तरह से रिकॉर्ड प्रोडक्शन की बात यहाँ पे चल रही है, उसकी वजह से एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल की बात करें तो 2770 से लेके 2700 तक के लेवल हमें दिसंबर वायदा में देखने को मिल सकते हैं। ओके, रोहतास हैं हमारे साथ फतेहाबाद से। पूछिए रोहतास, आप सुन पा रहे हैं? लगता है इन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मस्टर्ड को लेकर ये पूछना चाह रहे थे, मस्टर्ड का आउटलुक। अनुज, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं सरसों का? देखिए, मस्टर्ड में हमने पिछले कुछ दिनों में तेजी आते हुए देखी थी, बट अगर हम देखें तो भाव कुछ नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अभी गिरावट में कुछ और देखने को मिल सकती है। नीचे एक्सपेक्टेड है कि भाव अगेन 3900 रुपए तक दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? देखिए, हमारी पहली रैपिड फायर कॉल सिल्वर में रहेगी। हमें लगता है कि सिल्वर में बाय करके चल सकते हैं। टारगेट 40,000 से लेकर 40,200 तक मिल सकता है। आस्था, आपकी रैपिड फायर कॉल?
एल्यूमिनियम में सेल की सलाह रहेगी 136 के टारगेट्स के लिए। आपकी आखिरी कॉल अनुज? आखिरी कॉल हमारी नेचुरल गैस में रहेगी। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। आज काफी करेक्शन आया है तो मार्केट सपोर्ट लेवल पर है और टारगेट ऊपर 207 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका और आस्था जैन आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।